हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। नमस्कार। तो आज की टॉपिक में मैं आप लोगों को बताऊंगा पैटर्न की प्रोग्रामिंग किस तरह की जाती है। बहुत बेस्ट कमांड है, बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है। कोई नहीं इस टॉपिक को आपको बताने वाला है। तो आ जाओ इस वीडियो में देखते हैं किस तरह पैटर्न जनरेट करते हैं, किस तरह उसकी प्रोग्रामिंग करते हैं, किस तरह शिफ्टिंग करते हैं, कुछ इस तरह का। हमारा जो जॉब है कुछ इस तरीके से है और इनमें हमें पैटर्न में कट मारना है। जो है इनमें कुछ पैटर्न प्रोग्राम चलाना इसलिए अनिवार्य है कि जो है हमारा पैटर्न में दिया हुआ जो जॉब है। देखो यहाँ लाइनिंग में कट मारनी, कुछ इस तरह की प्रोफाइल है। तो पैटर्न प्रोग्रामिंग होती है, एक ही लाइन पे चलता रहेगा और गहराई में कुछ ग्रुप टाइप का बनाता रहेगा। तो इस तरह के अगर इस तरह का मॉडल आ जाता है आपके पास और पैटर्न जनरेट करने के लिए बोल दिया जाता है, तो आप पैटर्न कैसे जनरेट करोगे या पैटर्न प्रोग्रामिंग कैसे करोगे। इन चीज़ों को समझने के लिए, देखने के लिए हमारे वीडियो को, चैनल को, आर्किकैड को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, जुड़ो। अब देखो ये पैटर्न हमें बनानी है इस तरीके से। तो इसकी एक देखो पैटर्न बनाने का एक लॉजिक होता है, या तो आप इनकी बाउंड्री बना के पैटर्न बनाओ या मॉडल को सेलेक्ट करके। पर यहाँ पे होल्स वगैरह हैं, अगर इनको सेलेक्ट करता हूँ तो पैटर्न कट जाते हैं। देखो कुछ इस तरीके से होल्स वगैरह हैं और ये पैटर्न कट जाते हैं। तो पैटर्न को कैसे जनरेट करोगे, क्या होगा, उनके कॉपी पेस्ट कैसे होते हैं, किस तरह की जाती है, आइए देखते हैं। वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करो। तो ये जो है उनकी पैटर्न किस तरह बनाते हैं वो देखते हैं। देखो सबसे पहले आपको जाना है पैटर्न, क्रिएट पैटर्न कर लेना है। पैटर्न वाले पे राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो, अगर इसको करेंगे तब भी हाफ हाफ सेक्शन में बढ़ जा रहा है। तो बड़ी दिक्कत है कि हमें एक लाइन, सीधी लाइन चाहिए यहाँ से वहाँ तक जो मिल जाए रेफरेंस के लिए वो। तो हम क्या करते हैं कि इसके यहाँ से दूरी अगर कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा रे 9.5। तो अगर इसके फिर यहाँ से ये दीवार ले लेते हैं तो डिस्टेंस आ जाएगा हमारा लगभग 10 mm के बराबर। यानी इस पैटर्न की यहाँ से ये दूरी जो है 10 mm के बराबर रहेगी। तो हम क्या करेंगे, देखो वीडियो ना समझ में आए तो आपको कमेंट करना। हम यहाँ पे इस चीज़ों को ऐसे क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद ये चीज़ सेलेक्ट हो गया। अब जाना है पैटर्न जो क्रिएट किए थे उसमें इंसर्ट पे, यहाँ पे मॉडल्स पे चले जाना है। यहाँ पे हमारा पैटर्न क्रिएट हो गया। अब इस पैटर्न को हम कट करेंगे। तो इस पैटर्न को कैसे कट करेंगे, यहाँ से मॉडल को हाइड कर लेंगे और इन पे राइट क्लिक करके कर्व एडिटर पे जाएंगे और यहाँ से कट वाले कमांड को ले लेंगे। देखो जिन जिन स्टूडेंट को बाउंड्री और पैटर्न वगैरह के एडिटिंग वगैरह के बारे में नहीं पता हो, प्लीज़ कमेंट करो मुझसे। मैं सारी चीज़ बताऊंगा आप लोगों की, स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ समझाऊंगा आप लोगों को। तो यहाँ से देख सकते हो ये कट कर सकते हैं हम। यहाँ से कट पे गए और किसको कट करना, हमें यहाँ से इस वाले लाइन को यहाँ से कट कर देना है, मतलब उनको अलग कर देना है। और यहाँ पे इस कॉर्नर्स पे भी क्लिक करके इनको कट कर देना है। कैसे हम कट करेंगे, कैसे लाइन को ज्वाइन करेंगे, ये चीज़ें आप समझने के लिए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, पूछो इन चीज़ों को। देखो यहाँ से कट कर दिए। अभी ये चीज़ सेलेक्ट है, जिसे भी डिलीट करना हो सेलेक्ट करोगे तो पीले कलर की हो जाएगी। तो यहाँ पे जाके आपको डिलीट कमांड में वो कर देना, तो ये डिलीट हो गया। देखो ये पैटर्न भी बन गया, एक लंबी लाइन मिल गई, डिलीट। अब इसको राइट क्लिक करके हम यहाँ से करेंगे, इस पे इसे एक्सेप्ट कर देते हैं, ओके। राइट क्लिक करके एडिट, और एडिट इसको सेलेक्ट करके एडिट पे चले जाएंगे और ट्रांसफ़र करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे डिस्टेंस में हम कर देंगे 10 mm और इसको y प्लस में करेंगे तो ये ऑटोमेटिक हमारे उस पोजीशन पे चले जाएगा। यानी पैटर्न के देखो बीचों बीच चल गया। अब इनमें हमें देखो यहाँ से जो डिस्टेंस की दूरी है वो 100 mm है। हमने यहाँ से चेक किया तो 100 mm आ रही, 9.5 और ढाई ढाई पॉइंट की ये गैपिंग है जो कि ये हो जाएगी तो 100 mm हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इन पैटर्न को हम 100 mm यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ ऐसे कर सकते हैं, कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। बट उनमें क्या होगा, कई लाइन पैटर्न हो जाएगा। हम चाहते हैं 100 mm डिस्टेंस पे हमारा पैटर्न आ जाए, तो इन लाइनों में ये पैटर्न चला जाएगा और इनकी प्रोग्रामिंग करेंगे। तो हम एक बार देख लेते हैं कैसे करेंगे।
अब इन पे राइट क्लिक करके एक बार कर्व एडिटर पे फिर चले जाते हैं, इनको सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से चले जाते हैं नंबर ऑफ कॉपी। कितने पैटर्न चाहिए हमें, यहाँ से हम देख लेंगे। हमें चाहिए 8, तो यहाँ क्लिक कर देंगे और इस पे कितना चाहिए 100, तो 100 mm की दूरी पे चाहिए। और किस साइड चाहिए, यहाँ से किस साइड चाहिए, तो इस साइड चाहिए। तो यहाँ से देखो, इसे तो मैनुअल हम कर सकते हैं कि यहाँ हमने किया, या इसको सेलेक्ट करने के बाद हम थोड़ा यहाँ करेंगे तो कुछ इस तरीके से ये पैटर्न हमारा इस साइड में चल जाएगा और इनकी जो डिस्टेंस होगी वो मेंटेन हो जाएगी। तो देखो एक ही पैटर्न है और पैटर्न को इस तरह हमारा जो है पैटर्न कुछ इस तरह बना है और इनके डिस्टेंस को हम आगे पीछे कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ से एक्सेप्ट करो और हमारे मॉडल के अकॉर्डिंग अगर बड़ा बन गया, गलत बन गया पैटर्न और इनको आगे पीछे कुछ करना चाहते हैं, हम एडिट करके डिलीट करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करके एडिट और डिलीट सेलेक्टेड, तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो इनको। इन टॉपिकों को आपको समझना होगा बहुत अच्छी तरीके से और इनको सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। जो भी पैटर्न की लंबाई चौड़ाई हमारी बढ़ी घटी है उनको स्टेप बाय स्टेप हम कर सकते हैं कि ये चीज़ें कैसे किस तरीके से होती है, कट क्या होता है, पेस्ट क्या होता है, कैसे हम कट करेंगे पेस्ट करेंगे, इन चीज़ों को डिलीट। अब देखो मान लो ये पैटर्न है, मान लो इनसे थोड़ा आउट आ रहा है तो क्या करोगे, इनको एक बार एडिटिंग करो। ये दो पैटर्न बढ़े हैं तो इनको सेलेक्ट करके एडिट और इनको डिलीट कर दो। अब इन पैटर्न को मान लो यहाँ करना है कुछ आगे पीछे, तो इनको सेलेक्ट करके पहले इनको थोड़ा जो बढ़ रखे हैं इनको कर दो आप डिलीट। ये लाइन होती है कटी हुई लाइन, कई लाइन कॉपी पेस्ट हो जाती तो ये डिस्टर्ब करती ही करती है। कई सारी लाइनें कॉपी हो गई है तो ये चीज़ें यहाँ पे आ रही है। तो कोई नहीं, हम देखते हैं इसको। अब देखो एक एक को मान लो आपको पैटर्न के बीच में लाना है या कुछ भी करना है तो इनको सेलेक्ट करके आप एडिट करके और ट्रांसफ़र में जाके यहाँ से जो भी माइनस में से 5 में लेना है तो माइनस में देखो ये आगे पीछे सारे पैटर्न को एडजस्ट कर सकते हो, सारे पैटर्न को अपनी जगह पे रख सकते हो आप। सारे जितने भी पैटर्न हैं सारे पैटर्न को अपनी जगह पे आप रख सकते हो। इनको यहाँ से वायर फ्रेम ऑन कर लो और इनको वाई पे क्लिक करते रहो। तो सारे पैटर्न को ऐसे एडिट करके एडजस्ट कर सकते हो। और देख लो टॉपिक ज़्यादा लंबा ना हो जाए, छोटी सी प्रोग्रामिंग देख लो किस तरह करते हैं, क्या होती है इनके पैरामीटर्स वगैरह। हमने पैटर्न बनाया, इनको कई लाइनों में इफेक्ट किया। देखो एक बार इस साइड से भी बना लेंगे, अगर ना बनेगा तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। तो ये पैटर्न हो गया। पैटर्न का देखो कई तरीके होते हैं, या तो कहो स्पेशल पैटर्न पे मैं एक प्रोग्राम बना के इन पे चला देता हूँ, फिर आगे और लेक्चर डालूंगा पैटर्न का। तो अभी देखो यहाँ से हमने पैटर्न बनाया और अगर ये अंदर ग्रुप में है वो है तो आपको इनको फ्लैटन कर देना है और एक बार इनको ब्लॉक कैलकुलेट करके एक बार प्लस में ले लेना है 2 mm और एक्सेप्ट कर देना है और चले जाना फिनिशिंग पे और यहाँ से जो है टूल पाथ पे जाना है। देखो 2D कर्व से भी इन पे भी प्रोग्रामिंग हो जाएगी, लेकिन तो अभी फ़िलहाल मैं पैटर्न फिनिशिंग ही करूँगा। इन पे ओके करते हैं। एक सेंटर लाइन में कोई भी टूल ले लो तो एक ही लाइन में चलेगा। जो भी टूल बनाओगे वो ग्रुप के हिसाब से टूल बनाना पड़ेगा आपको। 10 का, 5 का, 6 का कोई भी ले लोगे और इन पे उसका नाम वगैरह डाल दोगे जो भी नाम है। यहाँ पे पैटर्न नंबर एक ही नंबर से सारे पैटर्न बने हैं हमारा। यहाँ से पैटर्न करना है, ऑटोमेटिक ड्राइव कर्व करना है और ऑफसेट डाउन कर देना है, एक्चुअल ऑफसेट में डाल देना 1 mm। ये सब क्या होता है, कैसे अपर लिमिट वगैरह का क्या इफेक्ट आता है, इन सब चीज़ों को प्लीज़ आपको कमेंट करना। बाउंड्री कोई नहीं चाहिए हमें। जो थिकनेस होगा 0.1 कर लेंगे और जो मैक्सिमम स्टेप डाउन होगा वो 0.5 का कर लेते हैं। कितने कट नंबर ऑफ कट्स चाहिए, क्या इनकी यूज होता है, कैसे इनकी प्रोग्रामिंग होती है। देखो लोअर लिमिट अपर लिमिट अपग्रेड बता रहा है, कह रहा है ये इससे ज़्यादा है अपर लिमिट से, तो कोई नहीं। यहाँ पे जो भी इनकी सेटिंग वगैरह होगी आप कर लोगे। सेटिंग करने के बाद इनकी जो है प्रोग्रामिंग के कैसे किस तरह करते हैं, क्या इनके एक बार ब्लॉक वगैरह प्लीज़ हम चेक कर लेंगे क्या पैटर्न में। इनमें ऑफसेट डाउन 0.5 का, 0.5 का यहाँ पे ले लेते हैं और
चल ऑफसेट 0.5 कर लेते हैं। और कुछ इस तरीके से हमारी पैटर्न प्रोग्रामिंग देखो कंप्लीट। हमारे पैटर्न को देखना है कि घुमा फिरा के पैटर्न किस तरह बन रहा है, क्या इनके प्रोग्रामिंग। देखो यहाँ पे एक कोई लाइन हमारा डैमेज है, ये अभी ये क्या होगा, डिलीट नहीं होगा क्योंकि हमने बना दिया है। तो पैटर्न को ही पकड़ के चलेगा। अगर हमने थोड़ा सा लाइन पैटर्न वगैरह गलत दिया है तो वो उसी डायरेक्शन में मूव करेगा, यानी उस कर्व को देखते हुए मूव करेगा। अभी देख सकते हो यहाँ पे कई सारे पैटर्न हो गए नीचे ऊपर, तो इस तरीके से ये पैटर्न। अभी सिंगल सिंगल लाइन हम इसको क्या करते हैं, इनको कर देते हैं डिलीट। और इन पैटर्नों को क्या करते हैं, एक बार देख लो कितने सारे पैटर्न यहाँ पे बने। इनको सेलेक्ट करके और एडिट डिलीट, तो यही सारी चीज़ें होती है, कन्फ्यूजन के लिए बनी रहती हैं कि पैटर्न्स वगैरह को जो बनाना है, जो भी कॉपी पेस्ट करना है, उनको बहुत रेयर केस में करके करना है। कुछ मैं इस तरीके से कर लेता हूँ और यहाँ से साइड व्यू ले लेता हूँ। तो एक सेकंड, ये देखो अब हम नॉर्मली करेंगे इनको डिलीट, एडिट डिलीट। और कुछ भी हो, एक बार इन सारे पैटर्न को कर देंगे एडिट और इनको कर देंगे फ्लैटन, यानी सीधी सीधी में ये अपना आ जाएंगे। और फिर इन पे जहाँ भी पैटर्न बनाए हैं वहाँ पे फिर से एक बार प्रोग्राम को अप्लाई करते हैं हम। तो कुछ भी चीज़ें होगी आपको इनको समझना होगा। जो भी चीज़ें नहीं समझ में आती आपको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। आप देख सकते हो ना ही कोई लाइन उठेगी, ना ही कोई डिसमैच होगी। जहाँ पे हमारा पैटर्न है वहीं पे प्रोग्राम चलना चालू हो जाएगा। तो कुछ इस तरह के प्रोग्रामिंग होते हैं। जो भी पैटर्न बनाना है, जितनी भी बनाना है, जो भी लाइन एडजस्ट करनी है, मैंने आपको मूव करना भी बताया इन पैटर्नों पे और वो करना बताया। तो इनकी प्रोग्रामिंग कुछ इस तरीके से होती है। एक बार टूल आएगा जाएगा, और कैसे टूल को रैपिड मूव हाइट में बताया, ये भी वीडियो मैं आप लोगों को डालूंगा। देखो क्या होता है। और पैटर्न की एक वो होती है कलेक्ट पैटर्न, किस तरह करते हैं, इनके यूज कैसे करते हैं। और देखो अगर ये लाइन यहीं से कट ले रहा तो इनको प्लीज एक्सटेंड मूव करके बढ़ा सकते हो आप। जहाँ भी पैटर्न बनाओगे, जैसे भी बनाओगे वैसे ही चलेगा। तो इनकी सेटिंग एक बार देख लो। ये चीज़ें हमने यहाँ पे भर रखी है और पैटर्न कैसे बनाया है, उन सारी चीज़ों को आपको समझना होगा कि पैटर्न किस तरह हमने बना रखा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। एक बार मैं इन टूल पाथ को डिलीट कर देता हूँ और आपको पैटर्न के कुछ फीचर बता देता हूँ। देखो यहाँ पे राइट क्लिक करके एडिट के बाद और एक पैटर्न को सेलेक्ट करो, एडिट करो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से ट्रांसफर होगा, एडिट होगा, और यहाँ से पैटर्न्स पे जाओगे तो पैटर्न्स नेम, ड्रॉ, एक्टिव, टूल बार, क्रिएट पैटर्न, कई सारे ऑप्शन आते हैं। यहाँ पे अनलॉक पैटर्न्स वगैरह, अंडू से वापस हो जाएगा। तो राइट क्लिक करके और इन पे इंसर्ट पे पैटर्न्स मेकर्स पे जाना है। इन पे देखो, अगर इन पे करके हम यहाँ से करके 0.5 का स्टेप ओवर लेते हैं और अप्लाई करते हैं तो नंबर ऑफ ऑफसेट, ये ऑफसेट होता है। अगर इनको सेलेक्ट करके और यहाँ से डिस्टेंस, लिस्ट डिस्टेंस डालते हैं तो ये इन चीज़ों को, स्टेप ओवर क्या है, जैसे इनकी स्टेप ओवर मैंने ले लिया 100 और यहाँ से ये चीज़ और अप्लाई करेंगे तो देखो 100/100 पे एक लाइन लग गई। यानी कुछ इस तरीके से प्रोग्रामिंग आपकी पैटर्न इस तरह जनरेट होगा। अगर लाइन लेनी है, जैसे इनको आगे पीछे करना है और अप्लाई करना है, तो कुछ इस तरीके से होगी। 10/10 की लाइन लग गई यहाँ से। तो स्टेप ओवर ये, अब लिस्ट डिस्टेंस अगर हम यहाँ पे 100 करते हैं और स्टेप ओवर भी वो रखते हैं और इसको अप्लाई करते हैं तो देखो 100 mm पे ये होगा। यानी इजीली आपकी यहाँ से यहाँ डिस्टेंस 100 mm है। तो अभी फिलहाल जैसे कि यहाँ आ जाओ आप, कौन से वाले को, हाँ इसी वाले की हम
और यहाँ से इसको अप्लाई करते हैं तो ये, और लिस्ट डिस्टेंस में अगर 0 रखते हैं तो देखो इनके क्या होते हैं, कैसे 2D कर्व यूज होते हैं, कैसे क्या होते हैं। और राइट डिस्टेंस में क्या लेना है, 0 0, एंगल डिस्टेंस विड्थ रेडियस वगैरह देनी। अगर इन पे एक को सेलेक्ट करके, इसको सेलेक्ट करके इन पे क्लिक करके और स्टेप ओवर 100 का करते हैं तो 100 में इस तरह कुछ बनने लगेगा। और इनके स्टेप ओवर को कुछ इस तरह करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से जनरेट होगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती है, रेडियस वगैरह मारना हो, कुछ इनके कॉर्नर्स वगैरह लेना हो, जैसे 10 बाई का कुछ अगर चीज़ें देनी हो, राइट डिस्टेंस में क्या रखना है, राइट में होके मूव होके ये राउंड आकार में आ जाएंगी और उन्हें कुछ इस तरह करेंगे लेफ्ट और राइट में। तो यहाँ पे काफ़ी सारी फीचर्स हैं जो पैटर्न, अब ये है पैटर्न मेकर, यानी पैटर्न को देखो इस तरह गोल गोल ये हो गए। तो कैसे क्या लगाना है, मैंने प्रोग्राम, अब जहाँ प्रोग्राम रहेगा उसी अकॉर्डिंग चलेगा। तो पैटर्न मेकर को मैं अगली टॉपिक में और अच्छी तरीके से समझाऊंगा मॉडल लेके। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और पैटर्न की यूज को समझो आप लोग। और मैंने एक प्रोग्राम जनरेट करके बताया था, और प्रोग्राम टी कटर वगैरह कैसे चलाते हैं और एक ही पैटर्न को बार बार लेयर कैसे जोड़ते हैं, बार बार वो कट कैसे लेगा, उन चीज़ों को बताने का प्रयास करूंगा आप लोगों को अगली टॉपिक में। तो ओके, थैंक यू, बाय बाय।